देखिए, मरने के बाद समझ में अगर आ जाती ये दुनिया धोखा है, ये जीवन सपना है, मरने के बाद अगर समझ में आ जाती तो भी बहुत अच्छी बात थी। मगर मरने के बाद अगर समझ में आ ही गई तो समझ में आने से तो नहीं होगा। आप समझ गए दुनिया धोखा है, जीवन एक सपना है, ये तो आप समझ गए। हकीकत कैसे समझेंगे, सच कैसे जानेंगे कि सच क्या है, हकीकत क्या है? और वो मरने के बाद नहीं जान सकते। मरने के बाद नहीं जान सकते। और इसके अलावा आप अगर संसारिक जीवन बिता रहे हैं, पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, दुनियावी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि जो कुछ हो रहा है ये सब सपने में, ख्वाब में हो रही है। जो कुछ कर रहे हैं सब ख्वाब में, सपने में कर रहे हैं। जीते जी जिंदगी में पता नहीं चलेगा। मरने के बाद पता नहीं चलेगा, क्योंकि जिस हालत में मरेंगे उसी हालत में हमेशा रहेंगे। ये नहीं कि मरने के बाद जान लेंगे, मरने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मरने के बाद समझ ही में आ जाए, इस्लाम इसमें बहुत ज़बरदस्त बात बताया है। एक बुजुर्ग जा रहे थे, कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, तो बड़ी अच्छी क़िरात करते हुए कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। गए तो सलाम किए, कब्र में से आवाज़ आई, वालेकुम सलाम। बोले आप तो बहुत अच्छी क़िरात कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं। बोले ये तो हम कई हज़ार बरस से कर रहे हैं, कई हज़ार बरस से, मगर कब्र के अंदर करने से इसका कोई फल नहीं मिलता है और न मिलेगा। सब बेकार हो रहा है, सब बेकार हो रहा है। दुनिया में अगर किए रहते तो उसका फल कब्र में मिला होता और मिलता भी। अभी हम जितना पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं, इसका एक हरूफ का भी सवाब हमको नहीं मिलेगा। एक हरूफ का, इसका एक अलिफ का या इसका एक नुक्ते का भी, जेर जबर तस्दीद के किसी एक का भी सवाब नहीं मिलेगा। यहाँ पढ़ना सब बेकार होगा, मगर क्या करें, पढ़ते हैं, मगर जानते हैं कि बेकार है पढ़ना, मगर कुछ करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, इसीलिए पढ़ रहे हैं। दुनिया में पढ़े होते तो आज हमारे कब्र में उसका फल मिलता और हश्र में भी मिलता और जन्नत में भी मिलती। तो उनके कहने का मतलब है कि जीते जी जिंदगी में जो नहीं करोगे, मरने के बाद करोगे भी तो उसका कोई लाभ नहीं होगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका कोई फल नहीं होगा। क्योंकि मरने के बाद ज़िंदगी नहीं है, जीवन नहीं है। मरने के बाद ज़िंदगी नहीं है, जीवन नहीं है। अब यहाँ देखिए कि ये जीवन एक सपना है, ये ज़िंदगी एक ख्वाब है और ये दुनिया एक धोखा है। ज़रा सोच कर देखिए, ये जो आप कर रहे हैं, मजहब की काम, धर्म के काम, ग्रंथों शास्त्रों वेदों को पढ़ रहे हैं, या आप हकीकत में सच में नहीं पढ़ रहे हैं, सपने में, ख्वाब में, नींद में, बेहोशी में पढ़ रहे हैं। ये जो मंदिर मस्जिद में दौड़ रहे हैं, ये काबे काशी का चक्कर जो लगा रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, ये सब नींद में, नशे में, बेहोशी में कर रहे हैं।
और ये अगर आपको मालूम हो जाए कि ये जो हम कर रहे हैं कई जन्मों से करते आ रहे हैं, कई जन्मों से, कई जन्मों से हम ये सब करते आ रहे हैं। अब बताइए कि करोड़ों करोड़ जन्मों से आप कर रहे हैं धर्म का काम, मजहब का काम, परिवार का, संसार का काम, मगर सपने में, नींद में, बेहोशी में कर रहे हैं, सच में, हकीकत में नहीं। क्योंकि होश में नहीं, जागी हुई हालत में नहीं, होश में नहीं, जागी हुई हालत में नहीं, नशे के बगैर नहीं। नशे में कौन नहीं है बताओ जरा, नशे में कौन नहीं है बताओ जरा। तो नशा बेहोशी पैदा करती है, बेहोशी नींद पैदा करती है। नशा नींद पैदा करती है, नींद बेहोशी पैदा करती है। और आप नशे में सो जाते हैं, सो जाने में बेहोश हो जाते हैं, और बेहोशी में आप ये सब कर रहे हैं। नशे में, नींद में, बेहोशी में आप कर रहे हैं। अब ये बताइए कि मजहब में, धर्म में कहीं बताया गया है कि आप नशे में, बेहोशी में, नींद में करेंगे, पढ़ेंगे तो उसका फल आपको जागने में मिलेगा, हकीकत में, सच में, रियल में मिलेगा। आप खुद ही देखिए, जो आप रात को सोते हैं, ठीक है ना, आप रात को सोए और जन्नत में चले गए, रात भर जन्नत में रहे, सुबह उठे तो अपने घर में हैं, तो क्या वाकई आप जन्नत में थे रात भर? जबकि रात भर जन्नत ही में थे, मगर नींद में, सपने में, ख्वाब में, बेहोशी में, नशे में सोए हुए थे और देख रहे थे कि हम जन्नत में हैं। तो रात भर तो जन्नत में थे, तो क्या रियल में, सच में आप जन्नती हैं, जन्नत में थे? आप तो पलंग पर, घर में, बिस्तर पर सोए थे, जन्नत में तो नहीं थे, जन्नत में तो नहीं थे। तो आप उसको मान लीजिएगा कि हम जन्नत में थे, रात भर जन्नत में थे, मानते हैं आप? मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि सपने में थे, नींद में थे, ख्वाब में थे। भले ही सपने में, नींद में, ख्वाब में, जन्नत में थे तो क्या, मगर अपने बिस्तर पर सोए थे, अपने घर में सोए थे। अब दुनिया में थे, अपने घर में थे, जन्नत में नहीं थे। इसी तरह से आप नींद में, बेहोशी में, सपने में, नशे में पैदा हो रहे हैं। बचपन से लेकर के 18 साल की उम्र तक बेहोश हैं आप। 18 साल की उम्र से पहले आपको कोई भी बैंक अकाउंट में पैसा रखा रहेगा तो आपको नहीं दिया जाएगा, बालिग जब तक नहीं होंगे, मेच्योर जब तक नहीं हो जाएंगे। तो 18 साल के बाद, लेकिन 18 साल के बाद 40 साल तक एक दूसरी बेहोशी है, जो 40 साल तक बेहोशी होती है। जवान 40 साल तक बेहोश रहते हैं, बच्चे 18 साल तक बेहोश रहते हैं। उसके बाद की जो बेहोशी है बुढ़ापे की, वो मौत तक की बेहोशी है। कहाँ होश में है, कहाँ होश में है? ऐसे लगता है कि आप होश में हैं, जागे हुई हालत में हैं और बेगर नशे में है। नमाजी है, नशा कहाँ है? अगर नमाज का नशा है, तिलावत का नशा है, अमल का नशा है, अमाल का नशा है, पैसे कमाने का नशा है, तफरी करने की, घूमने फिरने की, अच्छा खाने की नशा है, मगर नशा ही नशा है, नशा ही नशा है, और नशे में नींद और बेहोशी है। तो ये मुझे भी नहीं मालूम थी, मैं भी नहीं जानता था कि मैं नशे में, बेहोशी में, नींद में जी रहा हूँ। ये मुझे नहीं मालूम थी, ये मैं नहीं जानता था। अचानक एक झटका लगी, एक धक्का लगा, एक चोट लगी, एक हादसा, एक्सीडेंट हुआ ज़िंदगी में, और हमारी नींद टूट गई, बेहोशी टूट गई, सपना टूट गया।
ख्वाब टूट गई। जैसे काफिरों का बुत टूट गया काबे में मोहम्मद के आने से, बुत परस्तों का बुत टूट गया, भगवान टूट गया मोहम्मद के आने से। ऐसे ही जो झटका लगा, जो एक्सीडेंट हुई, जो चोट लगा, हमारे अंदर के बुत टूटे, जितने बुत थे सब टूट गए, अंदर के जितने भरम थे सब टूट गए, वहम जो थे टूट गए। अंदर की दुनिया में तहस नहस, क़यामत, इनकलाब आ गई। बाहर की दुनिया में नहीं, अपने अंदर, अपने भीतर की दुनिया में। जो हमारी अपनी बनाई हुई दुनिया थी, जो हमारी अपनी बसाई हुई दुनिया थी, जो हमारी अपनी निजी खुद की दुनिया थी, अपनी दुनिया को उजड़ते हुए, क़यामत बर्पा होते हुए, बर्बाद होते हुए हमने देखा। अब हमारे पास कोई ताकत नहीं रही एक नई दुनिया बनाने के लिए, एक नया जहां बनाने के लिए। क्या थी मेरे पास, क्या है मेरे पास जो एक नई दुनिया, एक नया जहां बनाए? एक नया घर बनाने की ताकत नहीं, एक नई झोपड़ी बनाने की ताकत नहीं, पैसा नहीं। एक जहां नया बना ले, एक दुनिया नया बना ले। मगर वक्त लगी, समय लगा, ताकत लगी, मेहनत लगा और बहुत कुछ लगा अपने भीतर एक नई दुनिया बनाने में, एक नई जहां बनाने में। बनाना पड़ा। कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा चारा नहीं था। बाहर की दुनिया में कोई रस नहीं थी, बाहर की दुनिया में कोई लज्जत, कोई मज़ा नहीं था। मेरे अंदर की दुनिया उजड़ गई। बाहर की दुनिया तो थी, मगर इसमें रस कहाँ, लज्जत कहाँ, मज़ा कहाँ? फीकी है, फीकी है, शेरा की तरह, रेगिस्तान की तरह। इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत है। तो मजबूरन मुझे एक नई दुनिया की तख्लीक, एक नई जहां की निर्माण करनी पड़ी। ये नहीं कि मुझे अब कोई और दुनिया मिलेगी, किसी और दुनिया में जाएंगे, नहीं। अपने ही भीतर, अपने ही अंदर एक नई दुनिया, एक नया जहां बनाना पड़ा। बन गया। आज मेरे भीतर, मेरे अंदर एक नई दुनिया, एक नई जहान है। पहले वाली दुनिया से बेहतर, पहले वाली दुनिया से अच्छी। और ये दुनिया टूटने वाली नहीं। वो ख्वाब की दुनिया थी, वो सपने की दुनिया थी, वो धोखे की दुनिया थी, वो मिटने वाली दुनिया थी, वो फना होने वाली दुनिया थी, और वो झूठी दुनिया थी, वहम से भरी हुई, भरम से भरी हुई, धोखे से भरी हुई दुनिया थी, जिसका टूटना जरूरी था, जिसका टूटना जरूरी था। नींद टूटी, ख्वाब टूटा, बेहोशी टूटी, सपना टूटा, ख्वाब टूटी, वहम टूटा, भरम टूटा, सनम टूटा, जितने बुत थे सब बुत टूटे, जिसको हम खुदा समझते थे वो टूटा। बहुत तकलीफ हुई, टूटने का दर्द बहुत हुआ, टूटने का दर्द बहुत हुआ। मगर आज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अच्छी हुई कि वो टूट गया दुनिया, वो जहान ख़त्म हो गई, उसमें क़यामत आ गई। झूठी दुनिया थी, बनावटी दुनिया थी, सपने से भरी हुई, ख्वाब से भरी हुई, झूठ भरम धोखे से भरी हुई, काम वासना, ख्वाहिशात, जज्बात,
जुनून से भरी हुई दुनिया थी, बेचैनी, परेशानी, दर्द से भरी हुई दुनिया थी, पीड़ा से, तकलीफ से भरी हुई दुनिया थी। सुकून नहीं थी, आराम नहीं था। खैर, अब जो दुनिया बनी है मेरे अंदर, अब जो जहां बना है मेरे अंदर, इसमें सुकून ही सुकून है, आराम ही आराम है। आंख बंद करके चला जाता हूँ उस जहान में, चला जाता हूँ उस दुनिया में। आंख बंद किया और अपने भीतर, अपनी दुनिया में चला गया। बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। अपने अंदर की भीतर की दुनिया, अपने अंदर की भीतर की जहान जो अब बनाया है, जो अब बना है, इसे मिटाने वाला कोई ताकत नहीं। इसमें क़यामत का कोई दखल नहीं, इसमें मौत का कोई गुंजाइश नहीं। इसमें झूठ, बेईमानी, 420, ख्वाब, सपना, नींद, बेहोशी, नशा, धोखा, भ्रम, वहम, दर्द, तकलीफ, चोट, जख्म, घाव, बीमारी, कहीं नामो निशान नहीं। कहीं अंधकार, कहीं अंधेरा, कहीं छाया, कहीं परछाई, कहीं प्रतिबिंब नहीं, कहीं अक्स नहीं। दूर दूर तक रोशनी ही रोशनी है, दूर दूर तक रोशनी ही रोशनी है। तो ये जो दुनिया मैंने अपने भीतर बनाया, ये जो जहान मैंने अपने भीतर बनाया, इसका मैं मालिक हूँ। ये खुदा की बनाई हुई दुनिया नहीं है। खुदा की कुछ भी लगाई हुई इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में खुदा का कोई हाथ नहीं है। ये मेरी अपनी निजी खुद की बनाई हुई दुनिया है, और इसमें कोई घर नहीं है, न कोई महल है, बस दुनिया है, बस दुनिया है। खुला हुआ आकाश, खुली हुई जहान, कहीं कोई दीवार, कहीं कोई द्वार नहीं, कहीं कोई छत नहीं, कहीं कोई सतून, कहीं कोई पिलर नहीं। दूर दूर तक, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। न चाँद, न सितारे, न दुनियावी नज़ारे। जो आप दुनिया को देख रहे हैं बाहर की, इसकी अक्स, उसकी परछाई, इसकी कुछ भी उसके अंदर नहीं है। तो खैर, इसको बनाने में मेरा तो जो लगा, मगर सही मानों में ये दुनिया जो है, हकीकत की दुनिया, सच की दुनिया, मोहब्बत की दुनिया, प्रेम की नगरी, इसका तो मिसाल ही नहीं है। जन्नत बेमाने है, अर्श-ए आज़म बेमाने है, दुनिया बेमाने है, दीन आखिरत बेमाने है। मतलब जो कुछ है सब बेमाने है। अब ऐसी दुनिया, ऐसा जहान जो सच से भरा हुआ है, हकीकत से भरी हुई है, मोहब्बत से भरा हुआ है, प्रेम से भरी हुई है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। सब एक, दो नहीं है, दुई का कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। वेदानियत, वेदानियत, अनेक नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि एक का मतलब कुछ है, कोई है। कुछ नहीं, कोई नहीं, मगर सच है, हकीकत है।
और उसमें मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ। और ये सुनकर आपको हैरान लगेगा कि जब मैं नहीं हूँ तो वो दुनिया क्या है, उस दुनिया से मतलब क्या है। तो मैं नहीं होकर भी हूँ, जैसे इसमें होकर भी मैं नहीं था, होकर भी मैं नहीं था, उसमें नहीं होकर भी मैं हूँ। तो खैर ये बात समझ से बाहर की बात है, इस पर बहस करेंगे, हुज्जत करेंगे, तर्क करेंगे तो बेकार होगा। हाँ, इससे थोड़ा सा आपको सहारा मिलेगी, इशारा मिलेगा, क्या वाकई अपने अंदर नई दुनिया, नया जहान बनाई जा सकती है, बनाया जा सकता है, जिसमें सूरज चांद सितारे सैयारे नहीं, दुनियावी नज़ारे नहीं, जन्नत की हूर परी मलाइके नहीं, कायनात का कुछ भी नहीं, ब्रह्मांड का कुछ भी नहीं, खुदा का कुछ भी नहीं, निजी खुद की अपनी, बाहर की किसी की, दूसरे की, उधार की नहीं, खुद की बनाई हुई, खुद से बनाई हुई, खुद की दुनिया, जिसका कोई दूसरा मालिक नहीं, जिसका कोई दूसरा मालिक नहीं। अब ये दुनिया बनी कैसे, इस दुनिया को बनाया कैसे? देखिए, बाहर की दुनिया में बहुत से चीज़ लगते हैं, बहुत से सामान लगते हैं, ये लाओ वो लाओ, वो लाओ ये लाओ, वो लाओ वो लाओ, बहुत रंग भरे जाते हैं, बहुत डिजाइन किए जाते हैं, घरों में, महलों में, शहरों में, बागीचों में कई तरह के फूल उगाए जाते हैं, कई तरह के फल लगाए जाते हैं, कई तरह की सजावट, कई तरह की लाइटिंग, रिकिम रिकिम की, रकम रकम की, अलग अलग वैरायटी की सजावट, मगर उसमें ये बात नहीं है, सादगी, सफ़ेदी, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई अंग, कोई वजूद नहीं। अब सोचिए तो दुनिया कैसी होगी? बेरंग नहीं है, रंग है मगर सफ़ेदी है, सादगी है, रूप नहीं अरूप है, बेरूप का नहीं है, अरूप है, जिसका तस्वुर, जिसकी तस्वीर नहीं हो सकती। कोई हाड़मास की, कोई हड्डी गोश्त की वजूद आकार नहीं है, रोशनी, नूर, प्रकाश, ज्योति, सिर्फ और सिर्फ नूर, नूर से भरी हुई, कहीं कोई जगह पर अंधेरा नहीं है। और एक ही जैसी, एक ही जैसा, एक ही रस, हमेशा हमेशा हमेशा, ताज़ा ताज़ा, नया नया, अभी अभी, उसमें बहाव नहीं, समय की गति नहीं, स्पेस की कोई गुंजाइश नहीं, खाली खला की तरह, बिल्कुल खाली, बिल्कुल खला, दूर दूर तक अनंत, अजीम, विराट, अनलिमिटेड। कहीं से गिर जाए चोट लगने की बात नहीं, गिरे, गिरते रहे, कहीं चोट नहीं लगेगी, कहीं कि हद नहीं, सीमा नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुन करके ख्वाब लगती होगी, सपना लगता होगा, झूठ लगती होगी, धोखा लगता होगा, मगर ये सच, ये हकीकत है। जरा भी झूठ, जरा भी धोखा, जरा भी बकवास नहीं है। आपने अपने भीतर जो दुनिया बना रखा है, जो जहाँ बसा रखा है, और जो बाहर की दुनिया खुदा ने बना रखा है, ये भी धोखा है, झूठ है, वो भी धोखा है, झूठ है, सच नहीं है।
हकीकत नहीं है। खुदा की बनाई हुई दुनिया भी, खुदा की बनाई हुई कायनात भी माया है, सपना है, झूठ है, धोखा है। आपकी बनाई हुई संसार भी, आपकी बनाई हुई दुनिया भी माया है, झूठ है, सपना है, सच नहीं, हकीकत नहीं। जिसमें माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, धन दौलत रुपया पैसा है, ज़मीन जायदाद है, महल है, आपको यकीन नहीं होगा कि ये सब झूठ है, माया है, सपना है, धोखा है, फरेब है, वहम है। माँ बाप का भी धोखा हो सकते हैं, बीवी बच्चे का भी धोखा हो सकते हैं, चांद सूरज ज़मीन आसमान का भी धोखा हो सकता है। मगर बुद्ध इसका सबसे बड़ा प्रमाण सबूत है, क्योंकि बुद्ध के पास राजपाट थी, देवी देवता जैसे माता पिता थे, हूर परी के जैसे उनकी बीवी, उनके बच्चे थे, फरिश्ते जैसा। आवाम उनको भगवान मानने वाले थे। क्या नहीं थी, क्या नहीं था जिसके लिए सपना देखते हैं आप भी, ख्वाब देखते हैं आप भी, सभी अमीर गरीब सब बुद्ध जैसा राजा बनना, बुद्ध जैसा राज करना सब चाहता है। अब बताइए कि अगर बुद्ध नहीं जानते कि ये सब झूठ है तो छोड़ कर जाते क्या बीवी बच्चे को, माँ बाप को, राजपाट ऐशरा मौज मस्ती को? जब तक जानते थे सच है तब तक तो छोड़ कर नहीं गए, न बीवी को, न बच्चे को, न माँ बाप को, न अपने रियाया को, न अपनी जनता को, न अपने महल, न अपने ऐशराम, न अपनी मौज मस्ती को। और वो नहीं छोड़ कर जाते, मर जाते, छोड़ कर नहीं जाते। कैसे मालूम हो गया कि ये सब झूठ है, धोखा है, सपना है, माया है, बीवी बच्चे भी, माँ बाप भी? कैसे मालूम हो गया बुद्ध को कि एक ही झटके में छोड़कर निकल गए? खूबसूरत बीवी, खूबसूरत बच्चे, देवी देवता जैसा, भगवान जैसा माता पिता, और ऐसा राम की हर तरह की साजो सामान मुहैया थी, मौजूद था। अब इतना कि इसमें से एक जूता चप्पल भी नहीं लिए, एक चादर भी लिए तो बोले नहीं, ये भी झूठ है, ये हमारा काम नहीं आएगा। नंगे निकल गए, चादर को फेंक दिए और नंगे धड़ंगे। एक झूठ उनकी थी, उसका शरीर, उनका बॉडी, उनका जिस्म, जिसको सच मान कर थे, जिसको खिलाते थे, पिलाते थे, नहलाते थे, सुलाते थे, जगाते थे, चलाते थे, फिराते थे, इसको सच मानते थे। मगर ये बाद में समझ में आए कि जब सब झूठ है, माँ बाप झूठ, बीवी बच्चे झूठ, तो ये शरीर सच कहाँ से है? ये समझने में उनको 6 साल लग गए। ये समझते थे कि शरीर हमारा है, सच है, हकीकत है, और शरीर को लेकर के चल रहे थे। मगर अंत में पता चला कि शरीर, जिस्म, अरे ये क्या है? मिट्टी का मूर्ति है, मिट्टी का पुतला है, हाड़ मांस खून रक्त से बना हुआ है। और ये भी आखिर में पता चला कि शरीर जो है, जिस्म जो है, ये भी तो वही है ना, माँ बाप का शरीर, मेरा शरीर, बीवी बच्चों का शरीर, मेरा शरीर, संसार का शरीर, मेरा शरीर। ये अंत में पता चला, तब लास्ट में इसको भी छोड़े, शरीर को भी छोड़े। जब शरीर को छोड़े तब स्वयं को पाए, अपने को पाए। जब तक शरीर को पकड़ करके थे, स्वयं को, अपने को नहीं पा सके। अब बताइए कि बुद्ध भगवान है, भगवान थे बुद्ध? नहीं थे, मनुष्य थे, इंसान थे, राजा थे, हाड़मास हड्डी गोश्त थे, एक महल के अंदर रहने वाले थे। आज मौजूद बुद्ध है हर जगह, क्योंकि भगवान है। अभी यहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे सामने चारों तरफ बुद्ध है। बुद्ध का मतलब समझिएगा तब समझ में आएगा। बुद्ध का मतलब वो नहीं कि एक महात्मा बुद्ध है,
नहीं, वो बुद्ध नहीं, उस बुद्ध की मैं बात नहीं करता हूँ। असल में जो बुद्ध है, असल में जो बुद्धत्व है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो हकीकत, वो सच, इस माया से पूरी तरह से निकलने के बाद, पूरी तरह से छूटने के बाद, तो वहां जागे बुद्ध। और जब जागे तो पहले जो थे वही अब हैं। सोए थे, सपने में थे तो सिद्धार्थ थे, राजा थे, परिवार था, संसार था, सब कुछ था। जागे तो कुछ नहीं, कोई नहीं, बस बुद्ध ही हैं, बुद्ध ही हैं। और वो सत्य है, और सत्य ईश्वर है। ईश्वर के अतिरिक्त, खुदा के अलावा न कुछ था, न कुछ है, न कुछ होगा। न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। अब ये बात खुदा को ही पता चलेगा ना, ये बात खुदा को ही पता चलेगा ना। जो खुदा होगा वो इसी को पता चलेगा ना। आपको कैसे पता चलेगा? हाँ, आप अगर खुदा हैं तो पता चलेगा। आप भी अगर बुद्ध हैं तो पता चलेगा। आप अगर बुद्ध नहीं है तो नहीं पता चलेगा। तो सब तो बुद्ध ही है। कौन है जो बुद्ध नहीं है? ऐसा कौन है जो बुद्ध नहीं है? ऐसा कौन है जो बुद्ध नहीं है? ऐसा क्या है जो बुद्ध नहीं है? ऐसा क्या है जो बुद्ध नहीं है? ऐसा कौन है जो बुद्ध नहीं है? क्योंकि बुद्ध ही तो है, बुद्ध के सिवा कोई नहीं है। कबीर भी बुद्ध है, नानक भी बुद्ध है, मोहम्मद भी बुद्ध है, राम भी बुद्ध है, कृष्ण भी बुद्ध है, मीरा भी बुद्ध है, राबिया भी बुद्ध है, मरियम भी बुद्ध है। बुद्ध का मतलब समझिएगा तो बुद्ध एक होता है, दो नहीं होता। बुद्ध का मतलब, बुद्ध का माने समझिएगा तो सब बुद्ध है। सोया हुआ है कोई और कोई जागा हुआ है। फर्क इतना ही है कि सब सोया हुआ बुद्ध है और कोई जागा हुआ बुद्ध है। और जो जागा हुआ बुद्ध है वो भगवान बुद्ध है, और जो सोया हुआ बुद्ध है वो इंसान है, बुद्ध नहीं है, भगवान नहीं है। अगर जागेंगे आप तो बुद्ध होंगे, भगवान होंगे। तो जो आप थे, सोए थे जब, तब आप जो थे, जागने के बाद अब आप तो नहीं होंगे। क्योंकि जो सोया है वो नहीं जागता है, जो सोया है वो नहीं जागता है। जागता जो है वो कभी सोया ही नहीं था और कभी सोता ही नहीं है। जो जागा है, जो जागता है, वो कभी सोया नहीं, कभी सोता नहीं है। तो वो कौन है जो कभी सोया नहीं है, कभी सोता नहीं है? वही तो भगवान, वही तो खुदा, वही तो ईश्वर है। उसकी आँख थोड़ी है कि नींद आएगी, उसकी बदन, उसकी जिस्म थोड़ी है कि थकावट आएगी, उसका आकार, उसका वजूद थोड़ी है कि वो थक जाएगा और पैर पसार करके सो जाएगा। तो वो हकीकत है, सच है। और जो सच है, हकीकत है, वही है। आप अगर सच है, हकीकत है, तो आप 5 फुट 6 फुट का, हाड़ मांस का, हड्डी गोश्त का नहीं है। आप किसी जाति, धर्म, किसी मजहब, किसी समाज का नहीं है। आप किसी दुनिया, किसी जहान का नहीं है। बस आप सत्य है, हक है, बस। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन सकते हैं, अगर जीते जी जिंदगी में समझ गए। क्योंकि मुझे भी समझने में बड़ा वक्त लगा। सुना था, सुनता था, मगर कोशिश करता था समझने के लिए, कोशिश करता था समझने के लिए। आज मैं समझ गया हूँ। हालांकि पूरी जिंदगी गुजर गई, 62 साल गुजर गई, अब समझ में आई। आप कहेंगे कि पूरी ज़िंदगी गुजर गई
62-60, अब 2-3 साल में क्या कर लोगे? नहीं, अनंत जिंदगी, अजीम जिंदगी, विराट जिंदगी, लामहदूद अनलिमिटेड लाइफ में कदम रखा हूँ मैं। ये झूठी जिंदगी, ख्वाब वाली जिंदगी, छोटी सी जिंदगी, 4 दिन वाली जिंदगी, हाड़ मास हड्डी गोश्त, माँ के कोख से कब्र तक की जिंदगी, अगर इसमें नहीं जागते तो उस जिंदगी में पाँव नहीं रखते, उस जिंदगी के बारे में नहीं जानते। तो इसी में जागेंगे तब न, सपने में, ख्वाब में, नींद में जागेंगे तब न हकीकत में आएंगे। बेहोशी से जब निकलेंगे तब न होश में आएंगे। तो इसी में इसी शरीर, इसी जिस्म, इसी बॉडी में, मरने के बाद नहीं, मरने के बाद नहीं। तो मेरी बात सुन कर के समझ में नहीं आएगी, मगर कोशिश करेंगे समझने की तो समझ में आ जाएगी। मैंने कोशिश किया, तकलीफ होती थी, सर में दर्द हो जाता था, सर चक्कर आने लगता था, पागलपन जैसा, दीवानगी जैसा हालत हो गई थी। समझना चाहता था मैं कबीर की बात, नानक की बात, मोहम्मद की बात, बुद्ध की बात समझना चाहता था। घायल की गति घायल जाने, दूजा जाने न कोई। दीवाने की बातें दीवाने जानते हैं, जलने का मजा जो है परवाने जानते हैं। तो मुझे भी तकलीफ हुई है, अब नहीं होता है तकलीफ। अब तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं बुद्ध हूँ, कबीर हूँ, नानक हूँ, मोहम्मद हूँ, क्योंकि मैं खुदा हूँ, ईश्वर हूँ। आपको मजाक लगेगा, आपके सामने मैं हूँ, आप मेरी हाड़ मांस हड्डी गोश्त को देखेंगे, यही शरीर, यही बॉडी, यही जिस्म को देखेंगे और इसी को मानकर बैठेंगे, मगर ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। मैं जो हूँ वो हाड़ मांस हड्डी गोश्त का नहीं है, नूर है, रोशनी है, प्रकाश है, ज्योति है। तो वो मैं हूँ। तो वो सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, आप भी हैं, सब वही है, सब कुछ वही है। ये नहीं कि सिर्फ मैं हूँ, नहीं, सब वही है, सब कुछ वही है। एक एक जर्रा वही है, एक एक कंकड़ वही है। फिर आप मनुष्य, आप इंसान क्यों नहीं है? तो हैं, मगर सोए हुए हैं, बेहोश है, नींद में है, नशे में है, जागे हुए नहीं है, होश में नहीं है, नशे से बाहर नहीं, बस। अरे शेर सोया है तो शेर ही न है, जागेगा तो शेर ही न जागेगा। कि शेर सोया है तो बिल्ली हो गया, जागेगा तो शेर हो जाएगा। सोया शेर, जागा हुआ शेर, दो शेर नहीं होता है। मरा हुआ शेर भी तो शेर होता है, मरा हुआ हाथी भी तो हाथी होती है। आप मरे हुए शेर को कुत्ता बिल्ली सुअर थोड़ी बोल देंगे शेर मरा है। तो मरा भी है तो शेर है, तो सोया है तो शेर है, जागेगा तो शेर है। ऐसे ही आप भी वही हैं, सोए हैं, बेहोश है, नशे में है, भरम में है, धोखे में है, धर्म में है, मजहब में है, समाज में है, परिवार में है, अंधकार में, अंधेरे में है। बस आप भी इसमें से निकलेंगे तो अपने में आएंगे, सपने से निकलेंगे तो अपने में आएंगे ना। बिस्तर पर सोए हैं, सपना देख रहे हैं, जागेंगे तो अपने को देखेंगे ना। जागेंगे तो अपना देखेंगे, सोएंगे तो सपना देखेंगे। जागेंगे तो सपने में, जो सोएंगे तो सपने में, जागेंगे तो अपने में। तो यही एक बात है कि मैं भी सोया था, सपने में, ख्वाब में, धोखे में, भरम में, नशे में, नींद में, गफलत में मैं भी था, मगर मैं कोशिश किया। आप भी कोशिश करेंगे तो होगा। आपकी कोशिश आपको जगा देगी। जागने की कोशिश करेंगे तो जागेंगे। जैसे सोने की कोशिश किए, नींद नहीं आ रही है, सोने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे 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 नींद आ गई, सो गए।
अब ऐसे ही जागने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे जाग जाएंगे।